नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों आज बात करेंगे एक और नई भर्ती के बारे में। इससे पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा, जिनकी की डेथ हो चुकी है, उन्हें हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब देख लेते हैं उस भर्ती के बारे में जिसके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। यहाँ जो भी मेरे भाई बहन सशस्त्र सीमा बल में करियर बनाना चाहते हैं या बेल्ट बंद सर्विस में करियर बनाना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए, क्योंकि सशस्त्र सीमा बल में काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आई है। और वैकेंसी में सबसे बड़ी बात ये कि ये 10th पास स्टूडेंट्स के लिए है। जिन मेरे भाई बहनों ने कम क्वालिफिकेशन कर रखी है या फिर जिनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हो पाई, जो केवल 10th पास हैं, उनके लिए वैकेंसी हैं और ढेरों वैकेंसियाँ हैं। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करने के बाद वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि उनको भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल सके। वैकेंसी का पूरा डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ और इसके अलावा मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप वहाँ से इसका प्रिंट आउट लेना, क्योंकि वो आपको PDF मिलेगी और प्रिंट आउट लेने के बाद आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो देख लेते हैं एक बार इस वैकेंसी के पूरे फीचर्स। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो भर्ती है ये है आपके सशस्त्र सीमा बल में, SSB। ठीक है, पदों की संख्या हम देखें तो 1522 पद हैं। विभिन्न कैटेगरी के अलग अलग पद हैं। ठीक है, और कांस्टेबल के ये पद हैं। ठीक है, तो SSB में कांस्टेबल पदों की भर्ती है, जिसको हम ट्रेड्समैन कांस्टेबल भी कह सकते हैं। ठीक, और इसकी फॉर्म की लास्ट डेट एक बार बता दूं आपको, 27 सितंबर तक आप आवेदन भर पाएंगे। ठीक है, कांस्टेबल के पद एक बार आपको बता रहा हूं और उनकी संख्या और कैटेगरी वाइज डिटेल भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पद है वो है कांस्टेबल चालक के पद हैं, जिनमें एज है 21 से आपके 27 वर्ष। ठीक है, और इसमें आपका चूंकि ये भर्ती ड्राइवरों की है तो भाई इसमें आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, हैवी व्हीकल वाला, और इसकी योग्यता है 10वीं पास। अब है कांस्टेबल लेबोरेटरी। मैंने कल ही आपको लेबोरेटरी के कोर्स के बारे में बताया था और देखिए आज वैकेंसी आ गई। तो जितने भी मनी मेकिंग कोर्स हैं आप देखते रहिए, मैं आपको बताता रहता हूँ इसी चैनल पर। तो उनमें से आप कोई भी एक कोर्स कर लेंगे तो गारंटी से जॉब की उम्मीद बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। तो कांस्टेबल लेबोरेटरी के पद हैं। यहाँ अब जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। वहाँ जो चालक थी वो 18 से 27 साल थी और ये 18 से 25 साल है। इसमें भी 10th पास की जरूरत होगी आपको, लेकिन इसमें आपने लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स का सर्टिफिकेट कोर्स किया होना जरूरी है। ठीक है ना, प्रमाण पत्र कोर्स आपके पास होना चाहिए। फिर है आपके वेटरनरी, यानी कि कांस्टेबल वेटरनरी के, तो इसकी उम्र भी 18 से 25 साल है। और इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जो आपका फर्स्ट एड का डिप्लोमा होता है, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो आपका किया होना चाहिए या फिर दाई के तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए और इसमें आपको अनुभव भी जरूरी है। फिर है आपके कारपेंटर, प्लम्बर, है ना, पेंटर, इनके पद भी हैं। ये भी उम्र 18 से 25 साल मांगी गई है और 10th पास होना जरूरी है। लेकिन इसमें अगर आपने ITI कर रखा है, ठीक है, और ITI में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने कर रखा है, कारपेंटर, प्लम्बर या पेंटर में से किसी का भी, और 1 साल या 2 साल का आपका अनुभव है, तो यहाँ आप आवेदन कर पाएंगे। अब देख लेते हैं कुक के पद। ये पद काफ़ी अच्छी संख्या में, 232 तो जेंट्स के हैं और बाकी 26 महिलाओं के हैं। पदों का डिटेल आपको कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा। तो कुक के पद हैं यहाँ। इसके अलावा वाशरमैन के पद हैं, धोबी के हैं, सफाई वाला के हैं, वाटर कैरियर के हैं, वेटर के हैं, टेलर के हैं, गार्डनर के हैं, ये पद भी हैं। और इसकी एज भी 18 से 23 साल है और यहाँ आपको 10वीं पास होना जरूरी है। कोवलर के पद भी हैं। ठीक है ना, तो 18 से 23 साल और 10वीं पास होना जरूरी है। ITI आपने अगर किया हुआ है सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा किया हुआ है और अनुभव है आपके पास 1-2 साल का, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अब एज लिमिट देख लें तो SC ST को छूट है 5 साल की और OBC को है 3 साल की। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एज लिमिट बताई मिनिमम से मैक्सिमम की ओर, तो मैक्सिमम में आपको छूट मिलेगी। एक्स सर्विस मैन है ना आप अगर कहीं से भी, तो फिर आपको 10% यहाँ रिजर्वेशन अलग से है। फीस देख लेते हैं फॉर्म की। जनरल, OBC और EWS, इसके लिए फीस है आपकी 100 रुपये। बाकी SC ST और किसी भी कैटेगरी की महिलाएं वो बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर सकती हैं। ठीक, सैलरी लेवल है आपका 3 और इसमें 21,700 से 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी है। काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज यहाँ आपको मिलता है। देख लेते हैं हम कि किस कैटेगरी के कितने पद हैं, डिटेल से एक बार देख लेते हैं। आप ये पूरी शीट देख सकते हैं कितनी वैकेंसी है और कितने पद किस कैटेगरी के लिए हैं। सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेबल ड्राइवर की। ये केवल मेल्स के लिए है। अनरिजर्व कैटेगरी के 148 हैं, EWS के 36 हैं, OBC के 114, SC के 245, ST के 31, कुल है 574। कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के कुल पद हैं 21, जिसमें अनरिजर्व के हैं 5 और OBC के 11, SC के 5 हैं, ST के कोई पद नहीं है। कांस्टेबल वेटरनरी के हैं
161 कुल पद, जिसमें से 67 हैं अनरिजर्व के, 15 हैं ईडब्ल्यूएस के, 42 हैं ओबीसी के, 19 हैं एससी के, 18 हैं एसटी के। अब कांस्टेबल आया, ठीक है ना। फीमेल के लिए हैं केवल 2 पद अनरिजर्व के हैं, 2 पद ओबीसी के हैं, 1 एससी का है, एसटी का कोई पद नहीं है, कुल 05 यानी कि 5 पद हैं। कांस्टेबल कारपेंटर की बात करें तो 1 पद है इसका अनरिजर्व का, 2 पद है एसटी के, कुल 3 पद हैं। प्लम्बर की बात करें तो केवल 1 पद है ओबीसी का, और पेंटर की बात करें तो 5 पद हैं जनरल के, 1 पद है ईडब्ल्यूएस का, 2 पद हैं ओबीसी के, 2 पद हैं एससी के, 2 एसटी के, 12 पद है कुल। अब बात करें टेलर की तो 11 पद जनरल के, 2 पद ईडब्ल्यूएस के, और एससी के 2 पद हैं, एसटी के 5 पद हैं, ओबीसी का कोई पद नहीं है, 20 पद कुल हैं। कांस्टेबल कोबलर के पद बात करें तो अनरिजर्व के 16 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं, ओबीसी के 2 हैं, एससी एसटी का कोई पद नहीं है, कुल पद 20 हैं। ये यहाँ बड़ी अजीब सी स्थितियाँ हैं, फिर भी जो पद हैं वो सामने हैं। कांस्टेबल गार्डनर की बात करें तो 8 पद जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस का कोई पद नहीं है, ओबीसी का 1 पद है, एससी का 1 पद जीरो है, और एसटी का भी 0 है, कुल 9 पद हैं। कुक की बात कर लेते हैं, कांस्टेबल कुक मेल, तो मेल कैटेगरी में 123 पद जनरल के हैं, 23 पद ईडब्ल्यूएस के हैं, 40 ओबीसी के, 25 एससी के, 21 एसटी के, 232 पद कुल मेल्स के हैं। फीमेल्स के कुल 26 पद हैं, जिसमें 12 पद हैं जनरल के, 2 पद हैं ईडब्ल्यूएस के, 6 पद हैं ओबीसी के, 4 हैं एससी के, 2 हैं एसटी के। कांस्टेबल वाशरमैन की बात करें मेल की तो वाशरमैन में 27 पद जनरल के मेल में, 7 पद ईडब्ल्यूएस के, 24 पद ओबीसी के, 8 पद एससी के, 26 एसटी के, कुल 92 पद हैं मेल के। वाशरमैन में ही फीमेल की बात करें तो 14 पद जनरल के हैं, 1 पद ईडब्ल्यूएस का, 7 पद ओबीसी के, एससी और एसटी के 3 है, कुल 28 पद हैं। बारबर की बात करें तो बारबर मेल की बात करें तो 28 पद जनरल के हैं, 5 पद हैं ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के 8 हैं, एससी के 8 हैं, एसटी के 26 हैं, कुल 75 पद हैं बारबर के मेल के। बारबर फीमेल में 3 पद जनरल के हैं, ओबीसी के 5 हैं, एससी के 4 हैं, एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई पद नहीं है, कुल 12 पद हैं। सफाई वाला की बात करें मेल में तो 35 पद हैं जनरल के, 8 पद हैं ईडब्ल्यूएस के, 31 पद हैं ओबीसी के, और एससी के 9 पद हैं, और एसटी का यहाँ 6 पद हैं। तो ये सफाई वाला मेल के कुल 89 यानी कि 89 पद हैं। और कांस्टेबल सफाई वाला फीमेल की बात करें तो 12 पद है जनरल के, 1 पद ईडब्ल्यूएस का, 10 पद ओबीसी के, 4 पद एससी के, 1 पद एसटी का, 28 पद है कुल। कांस्टेबल वाटर कैरियर की बात करें मेल की तो 44 पद जनरल के हैं, 10 पद ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के 27 हैं, एससी के 14, एसटी के 6 हैं, 101 पद है कुल मेल के कांस्टेबल वाटर कैरियर के। कांस्टेबल वाटर कैरियर फीमेल कुल 12 पद हैं, 5 पद जनरल के हैं, 1 पद ईडब्ल्यूएस का है, 3 पद ओबीसी के हैं, 2 पद एससी के हैं, एसटी का 1 ही पद है। कांस्टेबल वेटर की बात करें तो केवल मेल का 1 ही पद है। तो ये है पदों का डिटेल। तो आपने देखा काफी सारे पद हैं, पूरा डिटेल आपने देख लिया। अब इसमें देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपकी कूद फांद इसमें चेक की जाएगी, ठीक है। उसका डिटेल भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपकी नाप जोक की जाएगी, सीना, ऊंचाई, ये सब आपकी नापी जाती हैं। फिर इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट में वही कैंडिडेट बैठेंगे जो पहले के दोनों चरण पूरे कर लेंगे। रिटन टेस्ट आपका 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और 100 ही नंबर का ये आपका पेपर होगा। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो अब इसमें जो पास होगा रिटन टेस्ट में, उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिटन टेस्ट के हिसाब से ही आपकी मेरिट बनने वाली है। इसमें अब आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको जीके आनी चाहिए, ठीक है। आपका सामान्य ज्ञान यानी कि अच्छा होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश आपकी सामान्य तौर पर होनी चाहिए। इसके अलावा रीजनिंग आएगी, और 10th बिलो स्टेटस की आपकी मैथमेटिक्स इसमें आती है। तो ये वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मैंने बताने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।